तुला राशि 2026 में ये देवी देवता तुम्हारी झोली भर देंगे। चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे बंगला हो, प्यार हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुला राशि के जातकों, समय का पहिया अब ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां पर तुम्हारे लिए 2026 एक ऐसा साल साबित होगा कि उसे तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे, और जब इसकी सच्चाई सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। वर्ष 2026 आपके जीवन का वो स्वर्णिम अध्याय बनने जा रहा है जिसकी कल्पना भी आपने सपने में नहीं की होगी। क्या आप जानते हैं कि आपके घर की चौखट पर खुशियों का अंबार लगाने के लिए स्वयं ब्रह्मांड की महाशक्तियां मैदान में उतर रही हैं? अगर आप अब तक हार मान चुके थे, अगर आपको लगता था कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है, तो थोड़ा रुक जाइए। ये साल आपको वो सब कुछ देने के लिए आया है जिसके लिए आप बरसों से तरस रहे हैं। चाहे वो अथाह धन संपदा हो, चाहे वो आलीशान बंगला हो, सपनों की गाड़ी हो, या फिर वो सच्चा प्रेम हो या स्त्री सुख हो जिसके बिना आपका जीवन अधूरा सा लगता है, ये सब कुछ आपकी मुट्ठी में होगा। खुद ये देवीय शक्तियां आपकी झोली में आकर के डाल जाएंगी। लेकिन ठहरिए, क्या आपको पता है कि आपकी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कौन डाल रहा है? वो कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि आपके अपने ही घर में मौजूद वह शक्तियां हैं जो आपसे रूठ गई हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको उन रहस्यों से रूबरू कराऊंगा जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपकी एक छोटी सी भूल ने आपके रक्षक को ही आपका दंडदाता बना दिया है। पर घबराइए मत, क्योंकि इस साल शनि, राहु और मंगल की विशेष जुगलबंदी आपके पक्ष में है, और अगर आपने उन नाराज देवताओं को मना लिया तो यकीन मानिए आपको राजा जैसी जिंदगी जीने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। पिछले कुछ सालों का इतिहास उठाकर देख लेना, कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा जब मौत आपके बिल्कुल करीब से गुजर गई होगी। कई बार काल ने आपके सर पर दस्तक दी होगी, कई बार भयानक सड़क दुर्घटनाएं होने वाली थीं, बच गईं, लेकिन ऐन वक्त पर किसी अदृश्य शक्ति ने आपका हाथ पकड़ लिया। आपके दुश्मनों ने आपको मिट्टी में मिलाने के लिए तंत्र मंत्र और जादू का भी सहारा लिया। प्रेत आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों ने आपके परिवार को घेरने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आप हर बार चमत्कारिक रूप से बच निकले। क्या आपने कभी सोचा था कि शनि देव जी, जहां पर जब लोग के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं लोग बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन शनिदेव जी भी आपसे ऐसे कभी क्रोधित नहीं हुए। आप अभी तक बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं था, वो आपके घर में विराजमान उन्हीं देवी देवताओं की छत्र छाया थी जिन्हें आप शायद भूल चुके हैं। पिछले कई सालों से बड़ी बड़ी विपदाएं आईं और चली गईं, आपको पता तक नहीं चला, क्योंकि इन शक्तियों ने आपको अपनी गोद में छिपा रखा था। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। वह देवता जो आपके रक्षक थे, आज आपकी गलतियों के कारण पीड़ा में हैं। वह आपसे नाराज हैं, और इसी वजह से आज आपको हर छोटे काम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। पहले जो काम चुटकियों में हो जाया करते थे, अब उनमें रुकावटें आ रही हैं। तरक्की का द्वार बंद सा महसूस हो रहा है। पर खुशखबरी यह है कि 2026 में वह आपसे केवल 3 चीज़ें मांग रहे हैं। अगर आपने साल की शुरुआत में ही उन्हें ये 3 चीज़ें दे दी तो कुबेर देव खुद आपके लिए धन के भंडार खोल देंगे, और माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करेंगी। दोस्तों, ये 2026 कोई सामान्य वर्ष नहीं है। खासकर आपकी राशि के लिए ग्रहों की गणना ये बता रही है कि अब वो समय आ चुका है जब पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। ब्रह्मांड की हर सकारात्मक ऊर्जा इस समय आपके साथ जुड़ने के लिए बेताब है। बस आपको उस एक द्वार को खोलना है जो आपकी ही कुछ नादानियों की वजह से बंद हो चुका है। आपने अनजाने में ही सही, लेकिन उन शक्तियों को नाराज किया है, आहत किया है जो आपकी ढाल बनी हुई थी। अब वक्त है उन्हें मनाने का, उन्हें फिर से सक्रिय करने का। एक बार अगर वे प्रसन्न हो गए तो आप जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे वो सोना बन जाएगी। बीते साल की कड़वी यादों को पीछे छोड़ दीजिए
वो वक्त बहुत खतरनाक था जहां आपका पूरा परिवार संकट के घेरे में था। आज आप सुरक्षित हैं तो केवल उस दिव्य शक्ति की वजह से। आज के इस विशेष चर्चा में हम किसी झूठी उम्मीद या ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जो सत्य ना हो। पूरी तरह से जो सत्य है उसी पर प्रकाश डालेंगे, जो शास्त्रों में अंकित है और जो अनुभव की कसौटी पर खरा उतरा है। जो आभास हो रहा है, जो ग्रह कह रहे हैं, जो उनका बदलाव कह रहा है, वही जानकारी मैं आप तक पहुंचाने आया हूं। मैं बता दूं कि अपनी पूरी श्रद्धा, पूरा विश्वास बनाए रखें। ये साल आपको बदल करके रख देगा। और एक बार मन में पूर्ण विश्वास लेकर के कमेंट में 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिखिए, क्योंकि यहीं से आपकी सुरक्षा का घेरा बनना शुरू हो जाएगा। आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जो दोस्त का मुखौटा पहनकर आपकी जड़ों को काट रहे हैं। आपके रिश्तेदार, आपके करीबी जो आपके सामने हंसकर बात करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके विनाश की योजना बनाते हैं, वह तांत्रिक क्रियाओं और बुरी नज़र का सहारा लेकर आपकी खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं। पिछले साल शनि और राहु ने भी आपको बहुत तड़पाया है। बीमारियां, कोर्ट कचहरी के मामले और अचानक आने वाले खर्चों ने आपकी कमर तोड़ दी है। लेकिन याद रखना, आप अब तक भी टूटे नहीं, क्योंकि उन देवताओं ने आपके हाथ को थाम रखा है। वो आपको हमेशा उन्होंने सहारा दिया है और उन्हीं अदृश्य शक्तियों की शक्ति से आप इन सारी मुसीबतों से लड़ सके हैं। अब मैं बताऊं कि अब आपको उन देवताओं को जो नाराज हो चुके हैं उनको फिर से मनाना होगा। आपको अपने कुल शक्ति को, अपने पितृशक्ति को और इष्ट देवता को मनाना होगा। जैसे एक बच्चा गर्भ में सुरक्षित रहता है और दुनिया में आकर भी अदृश्य कृपा से पलता है, वैसे ही आप भी पल रहे हैं इन तीनों शक्तियों के छत्र छाया में। सबसे पहले हम बात करते हैं उस समस्या की जिसने आज के दौर में हर इंसान के रातों की नींद को छीन लिया है, और वो समस्या है कर्ज की समस्या। देखो, कर्ज एक ऐसी जंजीर होती है जो शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी बांध देती है। अगर आप भी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं, पैसा आता है पर पानी की तरह खर्च हो जाता है, कर्ज के बोझ को उतारने में पूरा का पूरा बह जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में शनि मंगल पूरी तरह से शत्रु बाधा का प्रभाव बढ़ा रहे हैं। इसे काटने का सामर्थ्य केवल महाबली हनुमान में है। वह मंगल के अधिपति हैं और शनि के दंड से भी मुक्त हैं। साल 2026 की शुरुआत में ही आपको हनुमान जी का दामन थामना चाहिए। मंगलवार का वो विशेष उपाय मैं बताने जा रहा हूँ जिससे आपके जीवन से दरिद्रता का समूल नाश हो जाएगा। क्या करना है? सुबह सुबह स्नान करके पीला सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना है और आपको नमो भगवते हनुमते नमः मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि ये चाबी है जो आपके भाग्य के ताले को खोल देगी। जब आपकी किस्मत लौटेगी तभी कर्ज उतरना शुरू होगा। लेकिन याद रहे, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आपको झूठ, बेईमानी, शराब और स्त्रियों के अपमान से कोसों दूर रहना होगा। जिनका चरित्र शुद्ध होता है, बजरंग बली केवल उनकी ही ढाल बनकर खड़े होते हैं। जिनका चरित्र में दाग है, बजरंग बली कभी उनकी सहायता नहीं करते। वो कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर लें, उनके जीवन में कभी जो अमिट कष्ट है वो मिटेगा नहीं। उनके जीवन में कभी भी वो खुशहाली नहीं आएगी जिसके वो हकदार थे। क्योंकि जब चरित्र आपके ऊपर दागदार लग जाता है तो वहाँ पर बजरंग बली आपका साथ सबसे पहले छोड़ देते हैं और फिर उनको ऐसे कष्ट भोगने पड़ते हैं जो पहले से नहीं लिखे थे, चरित्र खराब करने से आ गए। अब बात करते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी की। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे का टिकना बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उनके घर में बरकत नहीं हो पाती। इसका कारण है घर में व्याप्त नकारात्मकता, टूटी हुई चीज़ें, गंदगी और स्त्रियों का अनादर। माता लक्ष्मी को वैभव,
अवसर और स्थिरता बहुत प्रिय है। यदि आप चाहते हैं कि 2026 में आपके पास अपार धन आए और वह अस्थायी रूप से रुके, तो आपको शुक्र और गुरु की युति का लाभ उठाना होगा। शुक्रवार के दिन गुलाबी फूलों और घी के दीपक के साथ माता की आराधना करें। श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते हुए उनसे धन की स्थिरता मांगे। कभी भी अहंकार में ना रहें। अहंकार जैसे आएगा, आप वहीं से पतन के रास्ते पर बढ़ना शुरू कर देंगे। जब आपके जीवन में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाएगा, तो आपको सपने में पानी दिख सकता है, सपने में कमल का फूल दिख सकता है, या किसी देवी के दर्शन हो सकते हैं, या दूध पिलाती हुई गाय के शुभ दर्शन हो सकते हैं। फटे हुए बटुए का बिल्कुल त्याग कर दें। घर में कबाड़ इकट्ठा ना होने दें। साफ सुथरा घर और शांत मन ही लक्ष्मी माता को आकर्षित करता है। कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जो सब कुछ होते हुए भी अकेलेपन का शिकार होते हैं। उनके विवाह में देरी होगी, प्रेम में असफलता मिलेगी, रिश्तों में कड़वाहट मिलेगी और वो मानसिक रूप से उनको तोड़ देगी। इसके पीछे जो एक दोष छिपा होता है, वो होता है पितृदोष या कुल देवी कुल देवताओं की नाराजगी। माता पार्वती, जो प्रेम और अखंड सौभाग्य की देवी हैं, उनकी कृपा के बिना गृहस्थ जीवन कभी सुखमय नहीं होता। यदि आप मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं या अपने वैवाहिक जीवन में वो खुशी चाहते हैं जिस खुशी की कामना आप विवाह से पहले करते थे, तो 2026 आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहने वाला है। क्या करें? सोमवार के दिन माता पार्वती और शिव जी की संयुक्त पूजा करके अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा भर दें और एक मंत्र का जाप करें, ओम पार्वती नमः, ओम पार्वतीय नमः। इस मंत्र का जाप करें, जिससे आपके सूनेपन में वो चार चांद लग जाएगा। मतलब आपका सूनापन दूर होकर आपके जीवन में खुशियों के सपने में वो चार चांद लग जाएगा, जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। लेकिन थोड़ा सावधान भी रहें। किसी के दिल के साथ खेलना या प्रेम में छल करना बहुत भारी पड़ सकता है। माता पार्वती कभी उस इंसान को सुखी नहीं रखेंगी जो सच्चे प्रेम में छल करेगा। माता पार्वती केवल सुंदर चेहरा नहीं, वो सुंदर चेहरा नहीं देखती हैं, वो देखती हैं शुद्ध और समर्पित हृदय। और मैं आपको अब उन देवताओं के बारे में भी बताना चाहूँगा जो इन सब समस्याओं का मूल समाधान है। आपके कुल देवता और पितृ देवता। यदि आपसे रुष्ट हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सुखी बना ही नहीं सकती। पितृ जब प्रसन्न होते हैं, तभी वंश की वृद्धि होती है, तभी धन टिकता है और तभी घर में शांति रहती है। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त किया गया तर्पण और दान आपके जीवन में वो ऊर्जा भरता है, वो समृद्धि लाता है जिसके आप सच में हकदार होते हैं। कुल देवता की अनदेखी भी एक बड़ी वजह है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है। 2026 में पितृ ऋण से मुक्ति का बहुत ही दुर्लभ योग बन रहा है। एक लोटा जल, थोड़े से अक्षत और गुड़ के साथ अपने पितरों और कुल देवी देवताओं को याद कीजिए। कुल देवताय नमः और पितृ देवताभ्यः नमः का जाप करके पूरे परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लीजिए। बेजुबान जानवरों, पक्षियों और गायों की सेवा करना आपके पितरों को सीधे तृप्त करता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, इन दिव्य शक्तियों का साथ ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। वर्ष 2026 आपके लिए खुशियों की वो सौगात लेकर के आ रहा है जिसकी आपने बरसों से प्रतीक्षा की है। बस अपने भीतर के विश्वास को जगा लीजिए, अपनी गलतियों को सुधार लीजिए और इन उपायों को जो मैंने अभी बताए हैं पूरे मन से कीजिए। तुला राशि के जातकों के लिए ये वर्ष 2026 इतिहास रचने वाला वर्ष होगा। ऐसे ऐसे पैसे के साधन मिलेंगे जो जीवन पर्यंत आपको पैसे देते रहेंगे। जो आपको खुशियाँ मिलेंगी वो ऐसी खुशियाँ होंगी जो जाएंगी नहीं। अब वो समय दूर नहीं जब दुनिया आपके सफलता के किस्से एक दूसरे को सुनाया करेगी। अपनी भक्ति और कर्म पर आप अडिग रहें।
भगवान पर भरोसा बनाए रखें, सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। और ये सफलता ऐसी होगी जो आएगी फिर जाएगी नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये सफलता सिर्फ कहने के लिए नहीं होगी। ये सफलता ऐसी होगी कि उसको दुनिया देखेगी, आप खुद देखेंगे। और अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में शत्रु बाधा है, मतलब कोई शत्रु कुछ करा रहा है, तंत्र मंत्र या नकारात्मक शक्तियां हैं, जिससे घर में बात बात पे क्लेश होता है, जिससे बात बात पे लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, क्रोध आने लगता है, या आपके घर में सामान खराब होने लगते हैं, नाजायज़ इसमें पैसे जाते हैं, घर में बीमारियां हैं उनमें नाजायज़ पैसे जाते हैं, बीमारियों में दवाएं जल्दी असर नहीं कर रही हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको अपने घर की शुद्धि करनी है। घर की शुद्धि करने के लिए आप क्या करें कि भगवान भोलेनाथ को सोमवार के दिन जल चढ़ाएं, और जल चढ़ा के जो जल नीचे जाता है शिवलिंग से, उस जल को एक लोटे में ले आएं, और जल जो आप लेकर के आए शिवलिंग से, उसको अपने पूरे घर में आप छिड़क दें। उससे आपके घर से जितनी भी नकारात्मकता है वो दूर होगी। उस शुद्धि के बाद आप शिवलिंग से पे चढ़ा हुआ जल छिड़कने के बाद आप जो एक दीपक ले लीजिए, और उस दीपक में कपूर लीजिए, लौंग लीजिए, और जो हरी वाली इलायची होती है, छोटी इलायची जो होती है वो लीजिए। इन तीनों को जला लीजिए, और इससे जो धुआं निकलेगा, इस धुएं को पूरे घर में आप फैला दीजिए। पूरे घर के कोने कोने में, कोई भी कमरा, किचन, कोई भी जगह छूटे ना इस धुएं से। तो जो नकारात्मकता पूरे घर में आपके विद्यमान है, वो और भी कोने कोने से निचुड़ के बाहर हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने घर से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ आप मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किया कीजिए। हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद मंगलवार को आप हनुमान जी को पीला सिंदूर और चमेली के तेल का लेप बना करके हनुमान जी को चढ़ाया कीजिए, लगाया कीजिए। और ध्यान रखिए हनुमान जी के गदे में भी वो चीज़ आपको ज़रूर लगानी है। इसके साथ ही आपको उगते हुए सूरज को जल भी अवश्य देना चाहिए। इससे भी आपकी आभा में वृद्धि होती है, आपकी किस्मत में वृद्धि होती है, आपके सुख संपन्नता में वृद्धि होती है, और आपके मन की प्रसन्नता में भी वृद्धि होती है। जब आप ये सब करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि 2026 आपके लिए जैसे सारे वर्ष जाते थे नॉर्मल तरीके से, कि शुरू में तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा। ये परिवर्तन आपके जीवन में हो करके रहेगा, और आप खुद इसके साक्षी बनेंगे, क्योंकि 2026 में आपके जीवन में वो परिवर्तन लिखा हुआ है जो आप बहुत पहले से सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, जिसके बिना आपको चैन नहीं है। वो सारे परिवर्तन आपके जीवन में होंगे, ये विश्वास रखिए। भगवान भोलेनाथ का आप आशीर्वाद लीजिए। बजरंग बली जी की पूजा जरूर कीजिए। एक काम आपको और करना है कि सुबह सुबह अगर घर में टीवी है या मोबाइल है तो उस पर हनुमान चालीसा लगा दीजिए। घर भर मिलके उसको सुनिए, हनुमान चालीसा को रोज़ अपना काम करते रहिए, हनुमान चालीसा चलता रहे। और इससे क्या होता है कि घर में प्रसन्नता आती है, आपके मन में प्रसन्नता आएगी, डर नहीं रहेगा, काम के प्रति डर नहीं रहेगा, उत्साह आएगा अंदर से, और आप वो सारे काम कर ले जाएंगे जो आप सोचते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हम नहीं कर पाएंगे। आप जिसके योग्य अपने आप को नहीं समझते हैं, आप उस काम को भी करने में सक्षम हो जाएंगे, और वो सफलता आपको मिल जाएगी जिसको आप सोचते ही नहीं है कि इतनी बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। ये आप करके देखिए। हनुमान जी महाराज खुद साक्षात चमत्कार करते हैं, ये आप खुद देख सकते हैं। एक बार सच्चे मन से उनका भक्त बनकर देखिए। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।